प्रेमानंद मोहन, प्रेमानंद मोहन, ईश्वर ही है और है कौन। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। प्रार्थना में परमात्मा से जीव कल्याण के लिए ऐसे शब्द कहें जिससे भाव जगे, तरंग उठे और वह तरंग चारों तरफ का वातावरण पॉजिटिव बना दे, नकारात्मक तरंग समाप्त हो जाए। आपके शब्दों में जो तरंग का जादू है, वाइब्रेशन है, जो आकाश तत्व में मिल जाती है और रिकॉर्ड हो जाती है, वातावरण को शुद्ध करती है, ऐसी तरंगें चारों तरफ फैलकर सबका कल्याण करें, सबको स्वास्थ्य दे, सबको समृद्ध करे, सबको अपनी याद दिलाए, सभी में स्वबोध जगाए। ऐसी शक्ति आपके शब्दों में है। आपके सकारात्मक विचारों में है। उन तरंगों को वाइब्रेट होने दें, हृदय से करें, उसके साथ भाव भी जोड़ें। ये भाव आपको ग्रहणशील बनाते हैं, अंतर मन तक विश्वास को पहुंचाते हैं कि ये संभव है, सभी स्वस्थ हो सकते हैं, सभी भाईचारे के साथ रह सकते हैं, सभी इस अज्ञान से मुक्त हो सकते हैं कि कम बनाया गया है छीनकर ही प्राप्त होता है। ऐसा ज्ञान आपकी प्रार्थनाओं से समाप्त हो, इस समझ के साथ सभी प्रार्थना करें। हे परमात्मा, आपने सब भरपूर बनाया है। आपके दिव्य योजना में सबके लिए आनंद है, प्रेम है, समृद्धि है, पैसा है, स्वास्थ्य है, संतुष्टि है। किसी चीज़ की कमी नहीं रखी गई है। यह ज्ञान सब में फैल जाए। सभी दिल से दूसरों के लिए दुआ करें, दूसरों की मदद करें, सही निमित्त बने। आप ऐसा आशीर्वाद हम सबको दो ताकि विश्व से सारी नकारात्मकता दूर हो जाए। सभी भाईचारे के साथ मिलजुल कर स्वर्ग जैसा जीवन जिएं। एक दूसरे के विकास में खुश हो जाएं। एक दूसरे के स्वास्थ्य के लिए कोशिश करें। केवल अपना स्वास्थ्य नहीं, सबका स्वास्थ्य उनको प्यारा लगे। ऐसा धरती पर स्वर्ग बन सकता है। हे परमात्मा, आपका ऐसा शुभ्र प्रकाश हर जीव पर बरसाओ। वाइट लाइट सब पर बरसे ताकि हर जीव से
दुख दूर हो जाए, नकारात्मक फीलिंग समाप्त हो जाए। आप यही चाहते हो, आप सदा से ये संदेश देते रहे हो। हम सब इस संदेश के लिए ग्रहणशील बने, ऐसे हम सब पर कृपा करो। हे परमात्मा, हर इंसान का अंतर्मन केवल सकारात्मक चीज़ों के लिए ग्रहणशील बने। नकारात्मकता को कोई जगह नहीं है, वह केवल अज्ञान का परिणाम है। यह अज्ञान मिट जाए, सभी अंतर्मन तक कन्विंस हो जाएं कि सबके मंगल में ही हमारा मंगल है, सभी के स्वास्थ्य मुक्ति में हमारी मुक्ति है। हमारी यह याचना पूरी हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने शब्दों में आप इस प्रार्थना को दोहराते रहें। जो समय इस वक्त प्रार्थना के लिए मिला है, वह ऐसे उपयोग में लाएं ताकि सबका कल्याण हो। अपने शब्दों की तरंग को पूरे विश्व में जाते हुए महसूस करें। महसूस करें सकारात्मक तरंगों को। विजुअलाइज करें शुभ्र प्रकाश को जो पृथ्वी पर उतर रहा है, हर जीव पर बरस रहा है। सभी गीत गा रहे हैं, जैसे पक्षी अपनी आवाज़ में चहचहाते हैं। हर मनुष्य प्रेम के गीत गा रहा है, सबको मदद कर रहा है। ऐसा दृश्य प्रकट हो रहा है। मैं बहुत आभारी हूँ। अंत में तपर्पण करें, अपने तप का अर्पण करें। इस अर्पण में सबका भला हो, तेज मंगल हो, तेज मंगल हो। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। मोबाइल पर स्क्रीन टाइम जितना ज्यादा आप उसमें रह रहे हो, उतना वर्तमान में कम हो, और जितना वर्तमान में रहना कठिन होता है, उतना ही आप एंटरटेनमेंट की दुनिया में ज्यादा जाते हो। वर्चुअल वर्ल्ड, रियलिटी में कम, वर्चुअल वर्ल्ड में ज्यादा जाते हो। ये लूप है। स्क्रीन टाइम होता है एक
और आस्क्रीन टाइम होता है। आस्क्रीन यानी कि क्या, जहां आप आस्क कर रहे हो, पूछ रहे हो, जिसमें आप सीख रहे हो। जब आप मोबाइल में सीख रहे हो तब वो आस्क्रीन टाइम है। जब आप उसमें खो रहे हो तो वो स्क्रीन टाइम है। माया का नया नाम स्क्रीन टाइम। आप आस्क्रीन टाइम में रहो, सीखो, वर्तमान को सुंदर बनाओ। प्रैक्टिस आपको राइट उम्र से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। समुंदर क्या है? होल। लहर क्या है? समुंदर। तो लहर और समुंदर में फर्क क्या है? लहर भी तो समुंदर है, मगर एक ही फर्क है, लहर में है लूप होल। लूप होल का अर्थ कमजोरी। वहां पर है स्वयं को अलग मानने वाला मैं, लहर के अंदर है। समुंदर में वो मैं नहीं है, अलग मानने वाला मैं नहीं है, वो होल है। होल। लहर में है लूप होल। अब लूप होल में क्या करना है? होल होता है यानी छेद, छेद होता है ना, तो छेद में क्या करते हैं आप? धागा परोते हो, उसमें अंडरस्टैंडिंग का धागा डालो। आज विश्व को किसी नए धर्म की आवश्यकता नहीं है, विश्व को धागे की आवश्यकता है जो सबको एक साथ परोए। सभी धर्मों में एक अंडरस्टैंडिंग, यही है प्रज्ञानम ब्रह्म। वरना है भ्रम, मान्यता है, इल्यूजन है। किसी के अंदर क्या मान्यता है? ब्रांडेड कपड़े पहने, हाथ में सिगरेट, अंगूठियां रही, शराब पीते, नकली शान दिखाते हैं तो लोग वैल्यू देते हैं। ब्रांडेड कपड़े नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं देगा। तो यही धारणा काम करती है। आपके अंदर के गुण जागृत हो गए, आप सत्य जानने लग गए, आप सिंपल से सिंपल कपड़ों में भी होंगे तो लोग आपकी इज्जत करने वाले हैं। ये तो दिखावे के लिए लोगों को बाहर से, अंदर खोखलाहट को छुपाने के लिए बाहर से आवरण डालते। ये है आउटसाइड इन। उनका जीवन क्या है? आउटसाइड इन। आपको जीवन कौन सा जीना है? इनसाइड आउट। अंदर बदल दिया खुद को, बाहर से आवश्यकता नहीं रही बदलने की। कुछ बदला तो बदला, नहीं बदला तो नहीं बदला, मगर आप अंदर से बदल गए। आप देखते सभी से आपके रिलेशंस, सभी से आपका व्यवहार बदलते जाएगा। सब मान्यताओं का खेल है। अंडरस्टैंडिंग इज द होल थिंग, प्रैक्टिस इज द गोल थिंग। कौन सी प्रैक्टिस? इनसाइड आउट। ये प्रैक्टिस आपको गोल बनाना है, अपना गोल, लक्ष्य। मैं ये प्रैक्टिस करूंगा, हेड से ज्यादा हार्ट पर जीवन जीऊंगा। तो आप वर्तमान में आने लग जाते हैं। जब आप वर्तमान में नहीं हैं तो आप पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, और जितना पास्ट फ्यूचर में जाते उतना ही वर्तमान में रहना कठिन हो जाता है, और जितना वर्तमान में कठिन हो जाता है रहना, उतना पास्ट फ्यूचर में जाते हो। रिटायरमेंट का इंतजार मत करो। जब रिटायरमेंट हो जाएगी तब वर्तमान में रहना शुरू करेंगे, तभी जीना शुरू करेंगे। अभी तो बहुत काम है। आपको अभी से ही प्रैक्टिस करनी है वर्तमान में रहने की। जितना वर्तमान में रहोगे उतना ही जरूरतें कम होती जाएगी भूतकाल और भविष्य में जाने की। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।